इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक अहम खबर। क्या कमलनाथ सरकार, जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो क्या करोड़ों के घाटे में गेहूं बेच रही थी? अब ये आरोप लग रहे हैं पूर्व की सरकार पर। मध्य प्रदेश के पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब सरकार का एक और कारनामा उजागर हो रहा है। ये बीजेपी का और सरकार का, वर्तमान सरकार का आरोप है। 2 लाख मैट्रिक टन गेहूं को करोड़ों के घाटे पर बेचने की योजना बनाई जा रही थी। अब पुराना टेंडर निरस्त किया जाएगा। दरअसल 251 रुपये प्रति क्विंटल घाटे में बेचे जाने का ये आरोप लगा है उस समय की सरकार पर। और ये कहा गया कि उस समय जो खरीदी हुई थी, उसके बाद एक टेंडर निकाला गया था सरकार की ओर से, जिसमें 100 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली कंपनी को लिया गया था। और ये कहा गया था कि वही कंपनी इसमें टेंडर कर सकती है जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर हो। और फिर जिस समर्थन मूल्य पर 1840 रुपए की कीमत पर जनता से ये खरीदा गया, गेहूं खरीदा गया, उसे 1580 रुपए में बेचा जा रहा था। मतलब साफ तौर पर सरकार करोड़ों रुपए का घाटा सहकर बेचने जा रही थी। अब जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस मुद्दे पर अब फिर से एक कमेटी गठित की गई है और मंत्रिमंडल अब डिसाइड करेगा कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इस मामले को इंदौर हाईकोर्ट में भी घसीटा गया था। सीधे तौर पर तत्कालीन सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि सरकार घाटे का सौदा करके मध्य प्रदेश को और कर्ज में ले जा रही थी। यानी कि तकरीबन जिस तरह से ये आंकड़ा है 251 रुपए के आसपास प्रति क्विंटल, जो ये घाटे का सौदा किया जा रहा था उस समय, उस पर, उसको लेकर अब कमलनाथ सरकार पर, उस समय की कमलनाथ सरकार पर आरोप लग रहे हैं। और साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो टेंडर था उसमें सीधे तौर पर बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ही इनवाइट करने की प्रक्रिया थी। और अब जब ये मामला सामने आया है, कॉरपोरेशन के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि गेहूं बेचने के मामले में टेंडर डालने वाली पुरानी कंपनी का टेंडर निरस्त किया जाएगा और नए सिरे से इस पूरी प्रक्रिया को फिर से प्रदेश में लागू किया जाएगा। फिलहाल मंत्रिपरिषद ये डिसाइड करेगा कि आखिर इस मामले पर अब क्या करना है, किस तरह से टेंडर करना है और कौन सी जांच होनी है, आखिर क्यों ऐसा किया गया था। ये तमाम सवाल अभी फिर से एक बार ये आरोप लग रहे हैं पूर्व की कांग्रेस सरकार पर, कमलनाथ सरकार पर। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की बात पर मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक फिर से उफान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टैग करते हुए, सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह को टैग करते हुए लिखा कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती। कांग्रेस की नीति और सत्य मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वीडी शर्मा ने बाकायदे पत्र लिखकर केंद्र को जांच कराने के लिए कह दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इस मसले पर जांच होनी चाहिए और दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए से जांच के लिए गृह मंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मोबाइल, और यह भी कहा है कि दिग्विजय सिंह के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड किए जाएं, उसकी मतलब उनकी जांच की जाए, जो जिस तरह से ये उसमें पाकिस्तान के पत्रकार शामिल थे इस डिस्कशन में और ये कैसे कहा, उसको लेकर अब बीजेपी बहुत आक्रामक है। दिग्विजय सिंह के ऊपर चौतरफा हमले भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये कहा गया कि विश्वास सारंग ने ये कहा कि ये देश विरोधी बयान है, राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। फिर से एक बार इस आर्टिकल 370 वाले इस बयान पर दिग्विजय सिंह घिरते हुए दिख रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा होता है। भोपाल में तमाम बैठकें होती हैं। ग्वालियर में एक ज़माने के धुर विरोधी जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं। उसके अलावा तमाम जो बैठकें हो रही थी, संघ के पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सबसे जो बैठकें हो रही थी, उसका एक एनालिटिकल व्यू है कि लोगों को ये लग रहा है, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को ये लग रहा है कि ये बैठकें सीधे तौर पर निगम मंडल में जो सिंधिया समर्थित विधायक हारे थे और जो नेता हैं उनकी पार्टी के, जो अब बीजेपी में शामिल हुए, जो पहले कांग्रेस में थे, उनको एडजस्ट करने की एक कवायद शुरू हो रही है। जिस तरह से प्रद्युम्न सिंह लोधी और राहुल लोधी को एडजस्ट किया गया था चुनाव के ठीक पहले, उसी तरह अब इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया, ऐसे लोगों को ज्योतिरादित्य सिंधिया एडजस्ट कराना चाहते हैं निगम मंडल में, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ उनके साथ जिन लोगों ने भाजपा ज्वाइन की थी, उनको
किसी भी तरह से संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में खड़ा करना चाहते हैं। आश्वासन मिला, लेकिन निगम मंडल का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, यानी बीजेपी का दिल्ली नेतृत्व करेगा कि केंद्रीय निगम मंडल में किसे जगह देनी है। उसको लेकर अब तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दबाव बनाना चाहते हैं कि उनसे जुड़े हुए जो तमाम समर्थक हैं, जो चुनाव लड़े, जो हार गए, उनको जगह मिलनी चाहिए। फिलहाल आरएसएस का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आरएसएस ने सारी चीज़ें केंद्र को ही डिसाइड करनी है निगम मंडल को लेकर। यहाँ पर ये जो सामंजस्य और ये बैठकें जो की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उसको लेकर अब तक ये निकल कर सामने आया है कि निगम मंडल ही उनके टारगेट में था कि अब उनके तमाम समर्थकों को एडजस्ट किया जाए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे हो गई है। वैक्सीनेशन पर ऐसा लग रहा है कि ब्रेक न लग जाए। मध्य प्रदेश के पास मात्र 1 लाख डोज ही बचे हैं। जबलपुर समेत कई शहरों में सिर्फ दूसरा डोज लग रहा है। कटनी, बालाघाट, सिवनी और दमोह में टीके खत्म हो चुके हैं। 7 जून से ये रफ्तार कम हुई है वैक्सीनेशन की। 7, 8, 9, 10 और 11 3000 वैक्सीनेशन 11 जून को हुए हैं। ये रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि लड़ाई अभी बहुत बड़ी है। लगातार ये देखा गया है कि जब सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी वैक्सीनेशन के लिए, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन की शॉर्टेज के कारण रफ्तार मध्य प्रदेश में रुक गई है। पहली डोज के लिए स्लॉट कम किए गए हैं। कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर जो बड़े बढ़ाए गए थे वो कम कर दिए गए हैं। रतलाम में सिर्फ 3 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। इसके साथ ही अब अगर आज देर शाम तक अगर वैक्सीन नहीं मिलती है तो मध्य प्रदेश में सोमवार से क्या हालात होंगे, कितने लोगों को वैक्सीन लग पाएगी, क्योंकि ये आंकड़ा जिस तरह से कम हुआ है। वहीं केंद्र ने जब ये साफ कर दिया है कि 21 जून से फ्री में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, उसको लेकर भी असमंजस यही है कि कब मुहैया कराया जाएगा, कब वैक्सीन मिलेंगी, उसके बाद ये होगा। कोविशील्ड टीका के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को अब तक 37 करोड़ रुपए के टीका खरीदने के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से 11 लाख डोज मध्य प्रदेश आना अभी बाकी है। भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए 2,50,000 डोज आनी अभी बाकी है मध्य प्रदेश में। 21 जून से केंद्र ने ऐलान किया है कि फ्री में टीका लगेगा। प्रदेश सरकार को 21 जून के पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाकर 13,50,000 डोज मिल जाएगी। अगर ये मिल जाती है अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में रफ्तार रुक गई है टीके की, और टीके की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग अभी बहुत बड़ी है। और आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अब भी अगर लापरवाही की तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।